क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? कोई स्पेशल पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? मन ही मन में क्या बातें चल रही हैं? आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे टैरो से और हमारे ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए लेकर के आई हूं टैरो की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने जिस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में पूछा है, टैरो उसके बारे में क्या बताते हैं और उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ या बर्थ ऑफ मंथ इन सब चीज़ों को नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है कि आप कनेक्शन महसूस करें, और इसीलिए इंटुइशन को यहाँ पर मैं अप्लाई करवाने वाली हूँ। आपको अपनी इंटुइशन से यहाँ पर मौजूद इन तीनों डेक में से किसी एक को चूज़ करना है। आपको आसानी हो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टोन्स भी रख दिए हैं। तो अगर आप सबसे ज़्यादा ग्रुप नंबर 1 की तरफ ड्रॉन हो रहे हो, यानी कि इस डेक की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, तो आप इस डेक को चूज़ कर सकते हैं। इस डेक पर रखा हुआ स्टोन है ड्रैगन स्किन स्टोन। हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए हमारा वर्क योर लाइट ऑरेकल कार्ड्स है, और इस पर जो स्टोन आपके लिए है वो है रेड जैस्पर का। एंड देन थर्ड हमारे पास एंजल हार्ट सिजिल के कार्ड्स हैं, जिस पर आपके लिए स्पेशल स्टोन जो रखा हुआ है वो है ड्यूमोंटेराइट का स्टोन। तो आपको जो भी स्टोन या जो भी डेक सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आपको चूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक करना है। लेकिन रीडिंग पिक करते वक्त आपको ये सवाल भी अपने मन में पूछना है, उस पर्सन का नाम लेके जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं कि ये पर्सन इस समय मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अब रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए है कि अब मैंने पर्सनल रीडिंग लेना शुरू कर दिया है। तो आप में से जो कोई भी पर्सनल लेवल पर आकर के मुझसे बात करना चाहता है, जानना चाहता है, टैरो की रीडिंग लेना चाहता है, वो मेरे टेलीग्राम लिंक पर या फिर मेरी प्रोवाइडेड ईमेल आईडी पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये जो आपको रीडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, ये ऑडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी चार्जेस होंगे इसके, सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर मुझे मैसेज या फिर मेल कर सकते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने यहाँ पर इस डेक को चूज़ किया है या फिर ड्रैगन स्किन स्टोन को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। तो मैं आपके स्टोन को यहाँ पर रख देती हूँ और सबसे पहले हम इसी डेक से निकालेंगे आपका जवाब। सो मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए फाइंड ऑन स्पिरिट्स, क्या मैसेज आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं। ये पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, कौन सी बातें हैं जिन्हें इन्हें जानना चाहिए। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आ चुका है जो है चेंज का कार्ड। गार्जियन ऑफ द करेंट्स आ चुके हैं यहाँ पर। सो मैं इस कार्ड को यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ आपके लिए। इस डेक से हम और कार्ड्स लेने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो ये आ गया आपका मैसेज। मेडिसिन मेकिंग सस्टेनेंस का कार्ड आ चुका है आपके लिए। एक कार्ड और एक मैसेज और ग्रुप नंबर 1 के लिए। ट्री स्पिरिट इंटिमेसी का कार्ड आ चुका है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि टैरो क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। टैरो जिस पर्सन के बारे में ये पूछ रहे हैं वो पर्सन इनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर कार्ड आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है और यहाँ पर दी एम्परर का कार्ड भी आ चुका है। ओके, सो आपका पर्सन या आपकी पर्सन काफ़ी कुछ बातें सोच रही है। ओके, इतने कार्ड्स एकदम से पलट गए हैं तो मैं इनमें से लूँगी आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। जस्टिस। ओके,
जिस पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं वो पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, चलिए टैरो से तो हमने इतने सारे मैसेजेस ले लिए हैं, अब हम और भी मैसेजेस लेने वाले हैं, डिटेल में जानेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, एंड देन दिस कुड बी द वन। ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ और मैसेजेस निकालने वाली हूँ। Never forget you are loved. Love never dies. Can you see the heart on this card? एक कार्ड और, तो ये रहा आपका कार्ड। गिव योर सेल्फ टाइम, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड हील इन योर ओन वे। सो आपके लिए ये दूसरा ब्यूटिफुल मैसेज आ चुका है। मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पर हमारे ओके फॉरेस्ट कार्ड से एक कार्ड गिर गया है, लाइट। मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ, ओके, सामने। और क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए? ओके, फॉरबियरेंस का मैसेज आ गया है यहाँ पर, और ये लास्ट कार्ड आपके लिए है फ्लो का। तो आई थिंक सारे कार्ड आपको दिख रहे होंगे अच्छी तरह से। चलिए अब आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो जिस पर्सन के बारे में आपने सवाल पूछा है, ये आपने किसी पर्सन के बारे में ये शायद सवाल पूछा है कि ये पर्सन मुझे प्रपोज कब करेगा या करेगी, या फिर ये मुझे कमिटमेंट कब देगा या देगी। मुझे इसकी फीलिंग यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। कुछ लोगों ने ये भी सवाल पूछा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के जो उनके माइंड में है, किस पर्सन से शादी होगी कि नहीं होगी। ये 3 प्रोमिनेंट सवाल यहाँ से उठ करके आए हैं जो कि मुझे आपके कार्ड्स शो कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है आपके लिए कि आप थोड़े डाउट में हैं इस अपने रिलेशनशिप या फिर अपने पर्सन को लेकर के, या फिर आपने जिसके लिए भी पूछा है उस पर्सन को लेके थोड़ा बहुत डाउट आपके मन में है, इसलिए आपने ये रीडिंग देख रहे हैं और इसलिए आपने ये सवाल पूछा है। तो आपका जो जवाब है वो यहाँ पर आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है, यानी कि यस दिस कुड बी द वन, यानी कि ये पर्सन आपका पर्सन हो सकता है। बट यहाँ पर आपका पर्सन अभी अपने मन में क्या सोच रहा है, वो इस समय सबसे ज़्यादा जिस जगह पर फोकस करना चाहता है या चाहती है वो है उनका पैसा, मनी। क्योंकि मनी की कमी उनकी लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रही है। मनी अगर है तो उनकी फैमिली के पास है, इनके खुद के पास इतना पैसा नहीं है अभी इस मोमेंट में कि वो आगे से बढ़ करके कुछ काम कर सके, और ये एक रीज़न बन रहा है जो उन्हें स्टॉप कर रहा है। तो अभी अपने मन में क्या सोच रहे हैं? फॉरबियरेंस, ये सोच रहे हैं कि आप कुछ देर इनका साथ और दे लीजिए, कुछ समय इन्हें और दे दीजिए। वो आपसे थोड़ा सा वक्त और चाहते हैं या चाहती हैं। ये पर्सन इस समय यही सोच रहे हैं, और ये पर्सन कह रहे हैं कि एक दिन जस्टिस ज़रूर होगा। यानी कि अगर आप इन पर ट्रस्ट कर रहे हो तो ये आपको निराश नहीं करेंगे। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपके लिए पूरा हार्ट आ गया है, यानी कि प्यार कभी मरता नहीं है। आपका मैसेज ही यही आया है कि आपको कभी भूलना नहीं है कि आप प्यार के लिए बने हैं, और आपका पूरा स्प्रेड इसी पर बेस्ड आया है। लाइट एंड लव, दीज 2 वर्ड्स आर फॉर यू। सी देयर इज इंटीमेसी। आपका कार्ड यहाँ पर इंटीमेसी के बारे में भी बता रहा है। आप अपने पर्सन से शायद और क्लोज होना चाहते हो, शायद और कमिटमेंट चाहते हो, या फिर आप उनसे इतना क्लोज होना चाहते हो कि आपके बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाए। आपका पर्सन यहाँ पे थोड़ा आपको रिजिड लग रहा है, एंड आपके पर्सन को ये बात पता है कि वो आपके सामने थोड़े से स्ट्रिक्ट, थोड़े से रिजिड शो कर रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा वो एक जगह पर रुक से गए हैं और वो आगे बढ़ नहीं रहे। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि बात आगे बढ़ क्यों नहीं रही है, आगे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। बट यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो इंटीमेसी
के लिए आगे आना चाहते हैं या चाहती हैं, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन जो उनके मन में है अभी वो है कि अभी तो हम साथ में आ जाएंगे, अभी हम भले ही एक साथ आ जाएं, मिल लें, कुछ बातें कर लें, कुछ मोमेंट स्पेंड कर लें, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हमें अगर लाइफ आगे लेकर जानी है तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पैसे की, मनी की, करियर की, और वो यहाँ पर इनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। यानी कि चाहते तो हैं आपसे बात करना, आपको अपने दिल की बात बताना, खुल करके सारी बातें रखना, लेकिन आ जा रहा है बीच में इनका माइंड पूरा का पूरा डाइवर्ट होता है करियर को लेकर के, पैसे को लेकर के। अगर करियर इनका सेट है तो भी मनी को लेकर के यहाँ पर कुछ तो पंगे चल रहे हैं भाई साहब के साथ या बहन जी के साथ, कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। जिस पर्सन के लिए आपने देख रहे हैं उनको मनी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इशू, या तो इस पर्सन के ऊपर एक कोई लोन है, या तो ये इस पर्सन ने किसी को उधार दे रखा है और वो आ नहीं रहा, या तो इनका पैसा कहीं फंस गया है। सो सारा का सारा इनका ध्यान जो है वो इनकी मनी की तरफ जा चुका है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ फॉर सम ऑफ यू कि अभी अभी एक इन लोगों ने अपना कुछ शुरू किया है, कोई काम शुरू किया है, और उसमें अभी इनको बहुत कम इनकम होना शुरू हुई है। यानी अगर इनको जॉब भी मिला है तो सैलरी बहुत मिनिमम है, उतनी अच्छी सैलरी नहीं है जितना ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि अपने मन में ये पर्सन अपने आप को एक किंग साइज लाइफस्टाइल चाहता है, सोच रहा है अपने लिए या सोच रही है कि मेरे क्वीन टाइप लाइफस्टाइल, यानी कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं है उतना, और इसलिए डिससेटिस्फैक्शन ये वर्ड बिल्कुल कंप्लीटली है इस पर्सन के लिए। इस पर्सन के मन में डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ को लेकर के, और जब ये खुद से डिससेटिस्फाइड हैं इस मोमेंट में, ये आपको इस झमेले में नहीं ले जाना चाहते हैं, और इसीलिए आपसे थोड़ा सा अपने आप को अलग अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो ऑब्ज़र्व करें। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उन्हें अच्छी तरीके से आप ऑब्ज़र्व करिए। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपको कुछ क्लू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई नहीं गई हैं, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं है कि हर एक बात शेयर की जाए। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ये पर्सन आपको नहीं बताना चाहते हैं या नहीं बता रहे हैं ड्यू टू हिज और हर सम रीज़न, और वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। उस रीज़न के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर्सन ने अभी तो मुझे ऐसी अपनी खुद की विल तो दी नहीं है कि मैं इस पर्सन की लाइफ को देख सकूं। बस मैं यहाँ पर कुछ हिंट लेने की कोशिश कर रही हूँ कार्ड्स के थ्रू। अब आपका सवाल है कि ये पर्सन के मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है। तो आपको लेकर के वो एक मैरिज, एक जो वर्ड सबसे बड़ा आ रहा है मैरिज, दूसरा वर्ड आ रहा है पार्टनरशिप, और तीसरा वर्ड आ रहा है कि मुझे इन्हें अच्छी लाइफ देना है। ये तीन चीज़ें यहाँ पर आपके स्प्रेड में आ रही हैं। एक चीज़ जो मैं और देख पा रही हूँ यहाँ पर कि कुछ चेंजेस करने होंगे इस पर्सन को अपनी लाइफ में, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। रिजिडिटी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है इस पर्सन की, अपनी थिंकिंग को लेकर के फ्लेक्सिबल नहीं है, और आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, आप वही फ्लेक्सिबिलिटी इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी आ नहीं पा रही है। तो ये चेंज का आना इनकी लाइफ में ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है आप लोगों के बीच में जो बात हो रही है वो ये है कि आप इन्हें एक डायरेक्शन देना चाहते हो, आप इन्हें बताना चाहते हो कि ये भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर भी देख लो, ये भी कर लो, या इस तरीके से चलो। लेकिन ये जो पर्सन है अपने बंधे बंधाए रूटीन पर चल रहे हैं, ये बिल्कुल भी इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से घूम घूम करके वो पैटर्न बन रहा है जहाँ पर लैक ऑफ मनी इनका यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो पेंटिकल्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो पेंटिकल्स हैं इस पर्सन के मन में इस समय पैसा और करियर, यही चीज़ें चल रही हैं, और जब तक ये नहीं सेट होता है तब तक ये अपनी पर्सनल लाइफ को कोई शेप देना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो एम्परर होता है उसका ध्यान पहले प्रजा की तरफ होता है, पहले अपने साम्राज्य की तरफ होता है, तब अपने परिवार की तरफ होता है। इसलिए इनका जो ध्यान है वो आउटवर्ड है इस समय, इनवर्ड नहीं है, और इसीलिए अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको सही तरीके से डेवलप भी नहीं कर पा रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि ये दो धारी तलवार पे चल रहे हैं इस समय। एक तरफ आप हैं और एक तरफ है इनके रिसोर्सेज जो कि काफ़ी कम हो चुके हैं, जहाँ से इनको उतनी अच्छी इनकम नहीं हो रही, उतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो रही है। तो इसलिए ये दोनों को बैलेंस कर करके थोड़ा थक चुके हैं। और इसीलिए जो आपका कार्ड आ रहा है सस्टेनेंस का, वो ये कह रहा है कि जो चीज़ आपको दी गई है ईश्वर की तरफ से उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, तभी आपको ज़्यादा दिया जाएगा। ये इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक धारा के साथ चलना, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी लाइफ में लाना, वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं और आपको बताना चाहूँगी, ये पर्सन जो आपके बारे में सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि आपको नहीं पता है कैसे करना है। यानी कि जब आप इन्हें कोई सजेशन देते हो, कुछ आइडिया देते हो कैसे किया जाता है, तो फेस पर भले ये बोल देते हो कि ठीक है देखेंगे, लेकिन इस पर्सन को इंटरनली ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता है, या फिर आप उतने नॉलेजेबल नहीं हैं जितना इन्होंने ज्ञान लिया है। समवेयर प्राइड इशू यहाँ पर मुझे वो भी दिखता है। रिजिडिटी ही एक फैक्टर है जो कि इनको आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे या हो जाएंगी तो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी दोनों ही लाइफ को ले चलेंगे। लेकिन बात वहीं पर आ जा रही है कि चेंज ये पर्सन करेगा कि नहीं करेगा। मन में इनके शादी के ख्याल भी हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मन में इनके है कि चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन यही इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इनको पीछे कर देता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगोसेंट्रिक अप्रोच भी इन्हें पीछे कर देता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के मन में प्रेजेंट मोमेंट में है। आगे देख लेते हैं और क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए टैरो। ओके, सो आपके लिए उठाते ही 2 कार्ड पुल हो गए हैं, तो मैं इन दोनों को ले लेती हूँ आपके लिए। आई डोंट थिंक हमें और कार्ड्स की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और आपके लिए एस ऑफ सोर्ड आ चुका है। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड आप सबने इतनी सारी टैरो रीडिंग देखी है, अलग अलग रीडर्स की देखी है। एस ऑफ सोर्ड्स को तो आप देखते ही जान गए होंगे कि ये विक्ट्री का कार्ड है, पूरी तरीके से विजय की बात कहता है। तो ये पर्सन अपने मन में जानते हैं कि ये जब चाहेंगे तब आपको कन्फेस करके आपको अपने साइड कर लेंगे, या फिर आपका प्यार जीत लेंगे। ये अपने मन में इस बात, अपने आप को लेकर के बहुत अश्योर्ड है ये पर्सन कि मैं जब चाहूँगा तब इस पर्सन से शादी कर लूँगा, जब चाहूँगा तब इस पर्सन को प्रपोज कर दूँगा, और ये पर्सन कहीं और नहीं जाएगा। इनके मन में ये बात पूरी तरीके से है कि आप इन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे पहले ही कह रही थी, नाउ कार्ड ने उस चीज़ को कंफर्म किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर भेज करके, कि ये जब तक अपने लिए एक अच्छी लाइफ नहीं बना लेते हैं तब तक आपके साथ रिलेशनशिप में फर्दर स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि जब ये अपने ही इश्यूज से लड़ रहे हैं जो कि स्पेशली फाइनेंशियल है, देखिए यहाँ पर कोई भी कार्ड आ सकता था, कप्स भी आ सकता था, क्वीन ऑफ कप्स आ सकती थी, क्वीन ऑफ सोर्ड आ सकती थी, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों आया? क्योंकि फाइनेंस इशू है। तो जब तक वो आपके लिए इनफ अर्निंग या इनफ रिसोर्सेज नहीं कर देते कि जिससे मैं शादी करूं या जिसको मैं आगे अपनी लाइफ में लेकर के आऊं, उसको मैं इतना धनी रखूं, इतना अच्छे से रख पाऊं कि हमें किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, उन्हें खुश रख पाऊं, तब तक ये पर्सन कन्फेस नहीं करने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने कुछ अपने आप से प्रॉमिसेस कर रखे हैं मन में, जो शायद आपको नहीं पता है कि जब तक ये अच्छा खासा कमाने नहीं लग जाते या लग जाती, तब तक ये शादी के टॉपिक से थोड़ा दूर रहेंगे। तो ओवरऑल यही चीज़ें आपके पर्सन की निकल कर आ रही हैं, इनके माइंड में यही सारी बातें चल रही हैं। आपको बस ऑब्जर्व करना है, अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि ये पर्सन किस बातों को लेकर के परेशान है। अधिकतर बातें मैंने आपको बता ही दी हैं। अगर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, और अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो या फिर अनेबल हो आप फाइनेंशियली हेल्प करने में या फिर सपोर्ट करने में, तो आप कुछ समय इनको और दे सकते हो जहाँ पर ये अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। आपके लिए कार्ड ही यही है कि अपने आप को समय दीजिए, और दूसरों की तरफ भी आप काइंड रहिए, पर्सन की तरफ भी काइंड रहिए। जैसा मैंने कहा था कि आपके अंदर डाउट्स आ चुके हैं कि ये पर्सन क्यों नहीं कमिट कर रहा है, पर्सन क्यों नहीं
मुझे रिप्लाई कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। ऐसा अगर आपके मन में चल रहा है तो थोड़ा सा वक्त आपको और देना चाहिए यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। इस वक्त के जाने के बाद जो डिसीजन आप करना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी फ्री विल है। लेकिन अभी जो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपको कुछ समय के लिए और रुकना चाहिए और इन्हें एक मौका देना चाहिए जहाँ पर ये अपने आप को साबित कर सके और अपने लिए और आपके लिए भी एक अच्छी लाइफ को क्रिएट कर सके। सो माय ग्रुप नंबर 1, आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी सारी बातों को क्लियर किया होगा। अगर आपको ऐसी ही और रीडिंग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इस डेक को या फिर रेड जैस्पर को चूज़ किया है तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपने जिस पर्सन के बारे में सवाल पूछा है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनके मन में झांकने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड हमें सही डायरेक्शन में लेकर के चलिए। ओके, सो ये मिल गया हमारा फर्स्ट कार्ड, यस, जस्ट से यस। ओके, तो ये आपका पहला कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है। ओके, 2 कार्ड यहाँ पर खुद ब खुद पुल हो गए हैं तो मैं ले लूँगी। द ग्रेट गैदरिंग आ चुका है आपके लिए कार्ड यहाँ पर, और यहाँ पर आकाशा का कार्ड आ चुका है। वाओ, तो मैं इन्हीं 3 कार्ड को यहाँ पर लेने वाली हूँ और अब हम देखेंगे टैरो से कि क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, जिसके बारे में भी इन्होंने सवाल पूछा है उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, एस ऑफ सोर्ड आ गया है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 के लिए टैरो गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भी गिरा है। स्ट्रेंथ, वाओ, लियो जोडिक साइन का है क्या आपका पर्सन। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2 ने जिसके बारे में सवाल पूछा है वो पर्सन इस समय इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया है द फूल का। मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ और देखते हैं क्या मैसेज है। एक कार्ड हमें और चाहिए। ओके, इतने सारे कार्ड आ गए हैं, मैं इनमें से आपके लिए और कार्ड निकालने वाली हूँ ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो ये कार्ड आ रहा था आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का। चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है हमारे रोमांस ओरेकल कार्ड से। ग्रुप नंबर 2 के लिए लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड आ गया है आपके लिए। सो इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। और क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ये कार्ड आपके लिए निकल रहा है चिल्ड्रेन। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। ग्रुप नंबर 2 ने जिस पर्सन के बारे में पूछा है वो पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है पुट ऑन योर डांसिंग शूज और वॉक अलोंग द बीच, वी इंकरेज यू टू मूव। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं और एक और मैसेज क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए। इतने सारे कार्ड गिरे लेकिन एक कार्ड आपके लिए पलट गया जो है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू नो इज़ राइट, वी आर सपोर्टिंग यू। वेरी नाइस मैसेज। सो इन कार्ड्स को हटा देते हैं। लास्ट में अपने फॉरेस्ट कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए इनके पर्सन की तरफ से। ओके, सो आपके लिए कार्ड आ चुका है टाइम का। मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड्स। ओके, सो कार्ड आ चुका है क्लियरिंग का। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। आपके सारे कार्ड्स ऐसा अलाइनमेंट में आए हैं। रिकनेक्ट, आई थिंक आप सब इस समय कुछ मेडिटेशन वगैरह फॉलो कर रहे हो या आपको एंजल नंबर्स दिखने लगे हैं। वेरी गुड।
तो चलिए ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले बात करते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन अपने मन में सोच रहे हैं कि बस आप हाँ बोल दें, ये जो भी आपसे कहना चाहते हैं बस आप हाँ बोल दें। इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इन्होंने बच्चों तक के बारे में सोच लिया है और फ्यूचर के बारे में भी सोच लिया है। अपने दोस्तों से कह रहे हैं लेकिन आपसे नहीं कह पा रहे हैं। और यही चीज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि इस पर्सन को नहीं पता है कि कैसे प्रपोज करते हैं, इस पर्सन को नहीं पता है कि कैसे बात आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर ये पर्सन बस ये चाहते हैं कि जस्ट से यस, प्लीज़ हाँ बोल दो। जो भी ये बोले, जिस भी तरीके से बोले, इन्हें हाँ बोल दो। इन्हें आपका साथ और सपोर्ट चाहिए। आपकी जो गाइडेंस अभी इस समय आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ये डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि आपका कार्ड यहाँ पर आकाशा का प्रेजेंट है जो कि इसी बात को कंफर्म कर रहा है। ये पर्सन अपने अंदर ताकत इकट्ठी कर रहा है कि आपसे आके कन्फेस कर सके, और इसमें अपने दोस्तों की मदद भी ले रहे हैं या ले रही हैं। मन ही मन में सपने बना चुके हैं, मन ही मन में बहुत सारे फैंटेसी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन किस तरीके से आकर के आपसे बात करें उसी को लेकर के डर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि बस किसी तरीके से जीत मेरी हो जाए, किसी तरीके से मैं इस पर्सन को अपना बना लूँ। और यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो एक हंचेज अंदर से आती हैं कि बात करने की अर्ज, कॉल करने की अर्ज, इंटरैक्ट करने की अर्ज, मिलने की जो अर्ज होती है हमारे अंदर, अर्जेस होती हैं डिफरेंट, ये पर्सन उन्हें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए बैलेंस करना। आप देख सकते हो पीछे शिप का क्या हाल हो रहा है इस कार्ड में। ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशन को, और इस समय इनसे कोई कुछ पूछता है ये जवाब कुछ और दे रहे हैं या दे रही हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इस समय आउट ऑफ द माइंड है, यानी कि अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। और जैसे कहते हैं ना कि एक पागल सा पर्सन हो जाना, कभी कभी हमारी लाइफ में एक फ़ेज़ आता है जब हमें कुछ और नहीं दिखता है, बस म्यूज़िक बजता रहता है दिमाग में। वो फेज़ में ये पर्सन चल रहा है इस समय। कमाल है। और यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आपको डरना नहीं है, आपको भी आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके साथ भी यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस जुड़ी हुई है। तो जब ये पर्सन आपको आकर के बताएं तो वहाँ पर आपको भी आगे बढ़ना है, आपको भी देखना है। यहाँ पर इस पर्सन के लिए टाइम निकाल पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये पूरे पूरे दिन वेट कर रहे हैं या कर रही हैं मैसेज के लिए, और ये अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि मन में, दिमाग पर आप इनके हावी हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं वर्क से थोड़ा सा अलग हट चुके हैं, डेविएट हो चुके हैं, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो वहाँ पर भी इनका ध्यान नहीं जा रहा है, इनका ध्यान किसी और तरफ भी नहीं जा रहा है, इनके ध्यान बस एक ही दिशा में है, वो है आप। ओके। और बस ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें ये इकट्ठा कर ले, सबको मना ले, सबको समझा ले, मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, और ये इस रिलेशनशिप को आगे ले जाए। बट ये जो पर्सन है, जैसा मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा क्रेज़ी सा है या क्रेज़ी सी है, तो ये द फूल की कंडीशन में अभी इस समय है। द फूल से स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म होने के लिए इनको टाइम लगने वाला है, क्योंकि द फूल की सिचुएशन ये दिखाती है कि इस पर्सन के लिए मे बी आप इनके फर्स्ट पर्सन हैं, या पहली बार इन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है, पहली बार इन्होंने किसी के लिए ऐसा फील किया है, और सब कुछ फर्स्ट टाइम इनके लिए। तो ये बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, और इसी वजह से पूरी तरीके से डिवोटेड है। ये आगे बढ़ते जा रहे बिना ये देखे कि कहाँ पर इन्हें रुकना है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल जा रहे हैं जो कि इनको नहीं बोलनी चाहिए, मेल है तो भी, फीमेल है तो भी। मन में इनके क्या चल रहा है कि मैं कैसे अपने आप को बैलेंस करूं, कैसे जाकर के चीज़ों को सही करूं, कैसे जाकर के कन्फेस करूं, कैसे बताऊं, और वो बता नहीं पा रहे हैं। और वो चीज़ इनको काफ़ी परेशान कर रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से होल्ड किया हुआ है, और वो ताकत इनके अंदर नहीं आ पा रही है कन्फेस करने की। कोई इन्हें कुछ कहता है करने को तो ये वो करने लगते हैं, कोई इन्हें कुछ कहता है करने को तो ये वो करने लगते हैं। अभी अपने दिमाग से नहीं चल पा रहे हैं या चल पा रही हैं। इस समय इनका हार्ट काफ़ी ज़्यादा रूल कर रहा है इनके ऊपर। मैं टैरो से थोड़ी और यहाँ पे गाइडेंस लेना चाहूँगी इस पर्सन को लेके। ओके, 2 कार्ड अपने आप गिरे हैं, चलिए देखते हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हर्मिट आ चुका है।
वाओ, नीडेड, वेरी मच नीडेड। इस पर्सन के लिए थोड़ा समय लेना ज़रूरी है। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स इनसे कह रहा है रुको, पहले यहाँ पर इसको प्रिपेयर करो। ये पर्सन आपको एज अ गाइड, एज अ सोल पर्सन और एज अ मोटिवेशनल पर्सन देख रहे हैं। ये जो भी पर्सन है इनकी लाइफ में एक ही स्टार है और वो है आप। तो कुछ भी इनकी लाइफ में होता है, अच्छा बुरा, हंसी खुशी, दुखी गम, कुछ भी आता है, फर्स्ट पर्सन आप हैं जिनके पास ये पहुंच रहे हैं और इनकी पूरी दुनिया घूम घूम करके यहीं पर है। तो ये कहीं और देखना ही नहीं चाहते। आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो हॉर्स आपको दिख रहा है वो स्टैग्नेंट है, एक ही जगह पर रुका है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और यहाँ पर भी सिंगल पेंटिकल आपको दिख रहा है, वहाँ पर भी पेज के साथ सिंगल पेंटिकल आपको दिख रहा है। तो ये पर्सन जब लव में आया या रिलेशन में आया, रोमांटिक रिलेशनशिप में आया है, तो उसके बाद से इनकी लाइफ में जो करियर था वो काफ़ी स्लो हो गया है। जहाँ पर इनको ध्यान देना चाहिए था, कभी कभी इनके मन में वो गिल्ट फीलिंग भी आती है, ये भी इनके अंदर है। और कभी कभी अपने आप को काफ़ी अकेला पाते हैं इस मामले में, क्योंकि ये बात ये आपको कह नहीं सकते वरना आपको बुरा लग सकता है। लेकिन ये बात इनके मन में आती है कि मैंने करियर को काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया और जिस एज में या फिर जिस समय मुझे वहाँ पर ध्यान देना था, मैं कहीं और भटक रहा था या भटक रही थी। और अभी भी मैं बिगिनर की कंडीशन में हूँ। यानी कि ये पर्सन जो है, इनमें से बहुत सारे लोग अभी जॉबलेस हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं। और जिनके पास भी जॉब है, मीनिंगफुल जॉब वो नहीं है, कुछ काम भी है तो मीनिंगफुल नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर इनएक्सपीरियंस आपको दिख रहा है, यानी कि कुछ खास अनुभव नहीं है और इसी वजह से एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। सो क्या करना चाहिए इस केस में इस पर्सन को? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर कभी आपसे कन्फेशन होता है इनका तो आप बता दीजिएगा कि अब उन्हें क्या करना है। मैं ये गाइडेंस आपको दे देती हूँ। ग्रुप नंबर 2 के लिए इस पर्सन को इस समय क्या करना चाहिए? ओके, देखिए जवाब कैसे आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो इस समय ये पर्सन, जैसा मैं आपसे कह रही थी कि क्रेजी हो चुका है, दिमाग से आउट हो चुका है और इनको नहीं पता है कि इन्हें क्या करना है। हार्ट इन पर प्रभावी है और यहाँ पर कार्ड आपका यही बता रहा है कि इस पर्सन पर हार्ट प्रभावी है और इसी वजह से ये डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। कन्फ्यूजन बनी हुई है इनके साथ। और इस केस में कौन सी चीज़ें सपोर्ट करती हैं डिसीजन लेने में कि कन्फेस करना है अभी कि नहीं, या करियर की तरफ 100% फोकस हो जाना है, वो डिसीजन इनका बनेगा इनकी इंटुइशन से। यहाँ पर थर्ड आई इनको काम देगी क्योंकि इनकी बाकी दोनों आंखें तो बंद हैं। आप देख सकते हो, जैसे कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो इनके साथ वही केस हो चुका है कि पूरी तरीके से एकदम से प्यार में पागल हो चुके हैं या हो चुकी हैं। और ये रीज़न बन रहा है यहाँ पर एक और कि ये करियर इनका थोड़ा सा बैक सीट ले चुका है। तो यहाँ पर इनको फोकस करना है, लेकिन अभी ये इनको कौन बताएगा? इनके फ्रेंड्स इनको समझाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स इनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनसे लोग कहते हैं कि जाकर के कन्फेस कर दो, एक मामला क्लियर हो, तो इनके अंदर अभी वो हिम्मत नहीं आ पा रही है, उतनी ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं या कहने की ताकत नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि करियर तो यहाँ पर थमा हुआ है। तो इनको लगता है ये संभाल पाएंगे या नहीं, आपको संभाल पाएंगे या नहीं, रिश्तों को संभाल पाएंगे या नहीं, ये एक डर भी इस पर्सन के अंदर बना हुआ है। इतनी सारी बातें इनके मन में चल रही हैं और इन्होंने सब कुछ सोच करके रखा है ना। इनकी लाइफ में मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सन के ऊपर है और उनको लेकर के भी इनका माइंड ऑक्यूपाई रहता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके छोटे भाई बहनों की हो सकती है जो इनके ऊपर है, इनके कंधों पर है, जिसे इन्हें ठीक करना है। लेकिन फिर ये आपकी तरफ देखते हैं तो इनको लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर ये अपने करियर की तरफ देखते हैं, फैमिली की तरफ देखते हैं तो इनको लगता है कि फैमिली को भी मेरी ज़रूरत है। तो एक तरीके के कह सकते हैं आप कि ये फंसे हुए हैं या कंफ्यूज हो चुके हैं कि कहाँ पर ध्यान देना चाहिए इस वक्त इन्हें। तो इन्हें कहाँ ध्यान देना चाहिए, उसके लिए उसका जवाब इनके ही पास है और कोई इसका आंसर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इनको कौन जवाब देगा? इनकी खुद की सोल, इनका इंटुइशन।
इनकी थर्ड आई। तो अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में है तो इन्हें ज़रूर इतना सजेशन दीजिएगा कि अगर आप कंफ्यूज हैं लाइफ को लेकर के तो आप ना दिल से सोचिए ना दिमाग से सोचिए, बल्कि आंखें बंद करके बैठिए, मेडिटेशन करिए और उसके बाद अपने थॉट्स को क्लियर करना शुरू करिए। फिर आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी कि क्या करना है। सो ग्रुप नंबर 2, आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी सारी बातें बता दी होंगी उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में आपने सवाल पूछा था। If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने इस डेक को चूज़ किया है या फिर ड्यूमोर्टिराइट स्टोन को चूज़ किया है तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेज है। आपने जिस पर्सन के बारे में सवाल पूछा है वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आ चुका है रिकन्सिलिएशन का कार्ड। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए कार्ड क्या मैसेज है, जिस पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं वो इनके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। राफायल का कार्ड आ चुका है, हार्मनी। वेरी नाइस। एक कार्ड मैं और लूँगी इस डेक से ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, यहाँ पर इतने कार्ड आए हैं, मैं इनमें से आपके लिए कार्ड लेने वाली हूँ अब ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है एंटिसिपेशन। ओके, काफ़ी उहापोह की स्थिति है, यानी कि काफ़ी उलझन है यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत उलझन इस पर्सन के मन में चल रही है। जो मुझे आपके कार्ड जो पहली वाइब दे रहे हैं ना, वो इसी चीज़ की दे रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग चला रहा है पर्सन या चला रही है। ग्रुप नंबर 3 के लिए टैरो, इनके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 3 के लिए जिस पर्सन के बारे में इन्होंने सवाल पूछा है वो इस समय क्या सोच रहा है या फिर सोच रही है। ओके, सो यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, ओके, यहाँ पर आपके लिए 4 ऑफ कप्स भी आ चुका है। ग्रुप नंबर 3 के लिए टैरो, काफ़ी टर्बुलेंट एनर्जी है। जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि बहुत उलझन है। आप कार्ड्स देखिए किस तरीके से शफल हो रहे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हैं कार्ड। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, यहाँ पर ये कार्ड आ रहा था, किंग ऑफ कप्स। और एक कार्ड और लेती हूँ मैं इस डेक से, टैरो। ओके, सो एक कार्ड गिर गया है, मैं वही कार्ड लेने वाली हूँ क्योंकि वो अलग जाकर गिरा था। तो यहाँ पर आया है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी गुड। चलिए आपके लिए और कार्ड्स मैं निकाल देती हूँ, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो ये कार्ड आया है आपके लिए, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। एक कार्ड और लूँगी मैं इस डेक से। ओके, कार्ड आ गया है बट नीचे गिर गया है। आपके कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो आपके लिए कार्ड आया है वेरी सून का, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। और लास्ट में हम यहाँ पर इन कार्ड से देख लेते हैं कि और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए। आई एम सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। आपके लिए ये इंटुइटिव रीडिंग करनी थी, इस वजह से मैंने नाइट का टाइम चूज़ किया। और नाइट टाइम में बाकी लोग तो सो जाते हैं लेकिन आसपास के एनिमल्स जगे रहते हैं, तो आपको आवाज़ें आ रही होंगी अच्छी अच्छी। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जर्नी आ चुका है। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, ये कार्ड गिर गया है इधर, चेंज का मैसेज आ गया है आपके लिए। ओके, सो ये आपके लिए फ्रेंड्स का कार्ड आ गया है। वेरी गुड। ग्रुप नंबर 3, आपके साथ जो फर्स्ट वाइब या फिर कह सकते हैं आपकी फर्स्ट मैसेज जो मुझे रिसीव हो रहा है वो है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है जहाँ तक मुझे लग रहा है, या फिर आप लोगों का फाइट हो चुका है, बातचीत बंद है, मैसेज का वेट किया जा रहा है, कॉल का वेट किया जा रहा है, या फिर आप ऐसा भी सोच रहे हो कि ये पर्सन मुझसे कभी कांटेक्ट करेगा या नहीं करेगा।
कहीं ना कहीं दूर हो चुके हैं। वो दूरी यहाँ पर आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं और इस वजह से मन में उलझन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के। ठीक है, अभी भी ये सोच रहा है पर्सन की गलती किसकी थी। और यहाँ पर जो चीज़ मुझे झगड़े की जड़ दिख रही है वो है किसी काम का असफल हो जाना। कोई एक टारगेट था आप लोगों का, कोई एक बात थी जिसमें आप दोनों को अग्रीमेंट करना था और आप दोनों को मेहनत से आगे बढ़ना था, लेकिन वो मेहनत नहीं की गई और इस वजह से आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने गलती किया और ये झगड़े की वजह बना। इशू बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन एक छोटा सा इशू काफ़ी बड़ा बन गया है। वहाँ पर आप 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में देख रहे हो, सिर्फ वही एक कार्ड है आपका जो रिवर्स में आया है और ये बताता है लैक ऑफ हार्डवर्क और ये बताता है एरोगेंस को। तो यहाँ पर जो झगड़ा हुआ है या फिर आप लोग जो अलग हुए हो उसमें एरोगेंस कहीं ना कहीं या फिर इग्नोरेंस एक रीज़न रहा है। ईगो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रीज़न बना रहा है ना। इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता दूं तो ये पर्सन सोच रहा है कि रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं, वापस से बातचीत शुरू होगी कि नहीं, यही इनके मन में चल रहा है। वापस से हम उनसे मिल पाएंगे कि नहीं, दोबारा कब बात होगी, वो मैसेज करेगी या नहीं या मैं मैसेज करूं, ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी प्रेजेंट है जो कि बता रहा है कि मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। आप लोगों के रिलेशन में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे दिख रही थी जो कि अपॉर्चुनिटी आप लोगों के रिलेशन के लिए बहुत अच्छी थी एंड मे बी ये बात आपको पता थी और शायद वही एक रीज़न है कि इस पर्सन ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया और आप लोगों के रिलेशन को आगे नहीं लेकर के गए और इस वजह से ये झगड़ा हुआ। थोड़ा सा मुझे वाइब्स ऐसा भी लग रहा है कि कहीं कोई इवेंट था, स्पेशल इवेंट था जिसके बारे में ये पर्सन ध्यान नहीं रखा या उसको भूल गया और वो भी एक झगड़े का रीज़न बना है। 3-4 बातें निकल कर आ रही हैं। अब ये पर्सन अपने मन में क्या सोच रहा है कि रिकन्सिलिएट कर लेते हैं, वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और अपने रिलेशनशिप को हार्मनी के साथ लेकर के चलते हैं, यानी कि पीसफुल रिलेशनशिप में चलते हैं, झगड़ा ख़त्म करते हैं। अपनी तरफ से ये पर्सन झगड़ा ख़त्म करना चाहते हैं और आपसे अपॉलॉजी लेना चाहते हैं और आपको माफ़ी भी देना चाहते हैं, यानी कि 2 वे सिचुएशन है। ये माफ़ी मांग भी रहे हैं और चाहते हैं कि माफ़ी आप दो भी और आप भी माफ़ी मांगो। सिर्फ इनकी माफ़ी काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर 8 ऑफ जो पेंटिकल्स का कार्ड है आपका वो रिवर्स में है। तो ये पर्सन एक तरफा नहीं चाहते, ये चाहते दोनों तरफ से हो। तो यहाँ पर वेट हो रहा है कि पहले कौन बोलेगा, पहले कौन आगे आएगा। नाउ यहाँ पर फ्रेंड्स के थ्रू जानने की कोशिश की जा रही है कि आप कैसे हैं। फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा हालचाल पूछ रहा है, आपके रूटीन के बारे में पूछ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपसे पूछा नहीं जा रहा है, ये आपसे पूछवाया जा रहा है, आपके बारे में पता किया जा रहा है। और अभी ये प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हिल चुके हैं या हिल चुकी हैं, काफ़ी डैमेज इनको हुआ है इमोशनली, क्योंकि जब हम दूर जाते हैं तब हमको वर्थ पता चलती है, कीमत पता चलती है पर्सन की। तो वो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं जो कि इस पर्सन को अब ऐसा फील हो रहा है कि आपको जाने देने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की है। वो छोटे से इशू को सॉर्ट आउट किया जा सकता था जिसको लेकर के इतना बड़ा पंगा हो गया और इस वजह से ये पर्सन आप समझ नहीं पा रहे कि इन्हें करना क्या है। आपके लिए ये कार्ड भी इधर प्रेजेंट है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ये भी एक रीज़न बन सकता है इस झगड़े का, जहाँ पर थोड़ा पजेसिवनेस या फिर थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हो कि ऑब्सेसिवनेस प्रेजेंट रही रिलेशन में, जिस वजह से आपके झगड़े हुए। मे बी फ्रेंड्स एक रीज़न बने हैं झगड़े के, आपके फ्रेंड्स, या आप कहीं एक्सप्लोर करने गए फ्रेंड्स के साथ, इनको पसंद नहीं आया, या इनके साथ ऐसा था आपको पसंद नहीं आया। ऐसी भी एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है और वो एक छोटी सी बात थी जिसको लेकर के इशू बना। ये पर्सन बहुत जल्द आपसे रिकन्सिलिएट करना चाहते हैं, मन में इनके यही चल रहा है और ये जानते हैं कि जो हमारा रिलेशन है, आप लोगों का रिलेशन है, वो एक जर्नी की तरह चल रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी ना। अब ये जो पर्सन आपसे बात करेंगे ना, उस बात को मैं कोट कर देती हूँ। ये पर्सन आपसे यही बोलने वाले हैं कि ठीक है, हमारी लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं लाइफ साइकिल में,
किसी भी रिलेशनशिप में, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बिल्कुल से ही नाराज़ हो जाएं, बिल्कुल से ही दूर हो जाएं या रिलेशन ही ख़त्म कर दें। यही एग्जैक्ट वर्ड इस समय मेरे माइंड में आ रहे हैं, पूरी सेंटेंस यही आया है, पूरा मैसेज यही आया है, तो मैंने आपको ये डिलीवर कर दिया है। दूसरी चीज़, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ से, अपनी तरफ से चेंजेस लाने की कोशिश करिए। यानी कि जहाँ आपकी गलती है वहाँ पर आप भी एक्सेप्ट करिए और जहाँ पर इनकी गलती है ये भी एक्सेप्ट करें। लेकिन कहना एक बात है और करना एक बात है। कितना कर पाएंगे उसको लेकर के यहाँ पर मुझे पेज दिख रहा है, यानी कि बहुत बिगिनर है। ये धीरे 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 करके कल्टीवेट होगा कि मैं भी सॉरी बोलूँ या फिर हम साथ में मिल करके चलते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे आएंगी इनमें, तो आपको यहाँ थोड़ा इनके साथ वक्त देना होगा। मैं आपके लिए और कार्ड्स निकालने वाली हूँ टैरो से, थोड़ी और हम डीप में जाने की कोशिश करते हैं कि और क्या चल रहा है माइंड में इस पर्सन के। ग्रुप नंबर 3 के लिए ये पर्सन इस समय क्या सोच रहा है। ओके, ये कार्ड आया है आपके लिए टेम्परेंस। अगेन सेम कार्ड है, बैलेंस। ये चाहते हैं शांत होकर के मामला निपटा लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत फाइट हो चुका है। एंटिसिपेशन का कार्ड आप देखिए पूरी तरीके से रेड है, और ये जो फाइट हुआ, जो वोल्केनिज्म हुआ आप लोगों के बीच में, इसको अब ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या चाहती हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अब हो चुका है दिमाग ठंडा। तो अब चाहते हैं कि रिकन्सिलिएट कर लिया जाए, बट इनको डर है कि आप अभी भी नाराज़ होंगे। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, इस पर्सन के लिए द सन। यस, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आ गया है द सन का। यस, तो आप अश्योर हो सकते हैं कि आगे चल कर के रिलेशनशिप हील हो जाएगा। अगर अभी तक आपका ब्रेकडाउन था तो वो चीज़ें हील हो जाएंगी। यहाँ पर आप कप्स का एक्सचेंज देख सकते हो जो कि हीलिंग को बता रहा है, और आप यहाँ पे सेपियन का सिंबल भी देख सकते हो। ये मेडिसिन का सिंबल है जो कि हीलिंग को इंडिकेट कर रहा है। ये हीलिंग इमोशनल हीलिंग की बात कर रहा है, यानी कि रिकन्सिलिएट होने के बाद आप उन सब बातों को भूल जाओगे जो आपके बीच में फ़ाइट हुआ था। ये पर्सन एटलीस्ट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, मैं ये भी बता देती हूँ। और चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड्स आ चुके हैं। मैं इनमें से एक कार्ड लूँगी, क्योंकि इतने सारे कार्ड ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, रीडिंग बहुत ही लॉन्ग हो जाती है फिर। यहाँ से जो कार्ड मेरे हाथ में आ जाएगा। ओके, ये 2 कार्ड गिर गए हैं, तो फिर दोनों ही लेंगे हम। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आगे है, इसे यहाँ पर रखते हैं। सो आप, ये पर्सन आपसे कैसे माफ़ी मांगेंगे या फिर कैसे रिकन्सिलिएशन होगा। आप लोग एक म्यूचुअल फ्रेंड के पार्टी पर मिल सकते हो, उस तरीके से रिकन्सिलिएशन होगा, या फिर आपको कहीं से सरप्राइज़ गिफ्ट मिल सकता है और वो ये पर्सन अपनी तरफ से भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए रहने वाली। ये अभी मन में सोच रहे हैं कि क्या दूँ, कैसे करूँ, कैसे वापस से लाइफ को ठीक करूँ, कैसे जा कर के बात करूँ। बहुत जल्द ये होने वाला है, लेकिन अब वो क्या मूव लेते हैं, कैसे बात करते हैं, ये तो वही डिसाइड करेंगे। बट प्रेजेंट मोमेंट में वो ये सोच रहे हैं कि क्या करूं, क्योंकि उनके सामने बहुत से ऑप्शंस हैं, जिसमें वो गिफ्ट को भी एक ऑप्शन के रूप में रख रहे हैं। मे बी आप लोग का बर्थडे आने वाला है, इस वजह से अब आपके साथ ही अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं। इस समय नेगेटिविटी इनके मन में अब नहीं रही है, जो पहले थी, जो पहले इनकी सोच एक बन गई थी, या फिर पहले सोच रहे थे कि रिलेशनशिप में नहीं जाना था, ये सब टाइम वेस्ट था। अब इनका जो माइंड है ना, पूरी तरीके से आप कह सकते हो 360 डिग्री टर्न हो चुका है। और यहाँ पर ये सब हुआ क्यों है? किंग ऑफ कप्स की वजह से। किंग ऑफ कप्स हार्ट का किंग होता है, और ये पर्सन इस समय अपने आप को इमोशनली बहुत ही ज़्यादा लो महसूस कर रहे हैं कि अब इनके पास कोई नहीं है जिससे ये डिस्कस कर सके अपनी लाइफ को लेकर के। और वो जो कमी है, वो कमी बार बार आपकी मेमोरी के रूप में इनके पास आ रही है। बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग हो गई है, क्योंकि ये ऑल्दो एक जनरल रीडिंग है बस, बट फिर भी रिकन्सिलिएशन एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। और यहाँ पर रिटर्न दिखता है इस पर्सन का। अब ये रिटर्न वो किस फॉर्म में करेगा ये वो पर्सन ही डिसाइड करेगा, लेकिन वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं हर एक चीज़ को, वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं हर एक मुद्दे को जो आपके साथ हुआ, आप दोनों के बीच में हुआ,
और वो मेहनत भी करने को तैयार हैं अब इस रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ऐसा था कि कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर के वो बिल्कुल भी सेक्रीफाइस या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे या करती थी कि ठीक है जाना है तो जाओ, मेरे से कोई मतलब नहीं, ऐसी कुछ बातें थी। लेकिन अब वो बात नहीं रहेगी। अब ये पर्सन काफ़ी बदल करके वापस यहाँ पर आने वाले हैं और ये चेंजेस अपने अंदर लेकर के आएंगे। अब ये चेंजेस स्थायी होते हैं या नहीं, सन का कार्ड प्रेजेंट है जो कि कहता है कि ये बहुत ही खुशी, बहुत ही हैप्पीनेस वाली बात होने वाली है। लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये परमानेंट तब होंगे जब ये इसे रूट लेवल पर जा कर के काम करेंगे, और उसके लिए इनको एक पेड़ की तरह काम करना होगा, यानी कि जितना ज़्यादा ऊपर उतना ज़्यादा नीचे। इन्हें अपने हार्ट को और डीप करना होगा और गहरा करना होगा, क्योंकि उसी गहराई से ही फिर ये जुड़ करके आपके लिए अपने दिल की भावना और सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। वो इनके लिए बेहद ज़रूरी है। थोड़ा सा ऐसा पर्सन है जो कि एक्सप्रेस नहीं करता है जल्दी इसके मन में क्या चल रहा है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और इसी वजह से ये कहना कुछ और चाहते हैं आपसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं, लेकिन इनसे हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि इनका हैबिट ही नहीं है उस तरीके का। अभी धीरे धीरे उन सब हैबिट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। तो ये चीज़ें कुछ इस पर्सन की निकल कर आ रही हैं। और आप भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करिए कि हर पर्सन की अपब्रिंगिंग अलग होती है, तो इन्हें वक्त दीजिए उतना कि अपने आप को इम्प्रूव कर सके और समझ सकें कि क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिलेशनशिप्स के लिए, और उस पर ये आगे बढ़ सकें आपके साथ। सो माई ग्रुप नंबर 3, आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी दे दी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।